हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीकेंट जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 16 जून की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो गाइस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NANP सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाने को संदर्भित करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो शेर खान यानी शेरशाह सूरी ने हराया था। शेर खान ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी बिहार के राजा के बीच हुई थी, जिसको मतलब शेरशाह के नाम के उधर रखा गया था इसका। तो मतलब बिहार के राजा के जीवन को एक भाग को बचाने के लिए उन्हें शेर खान की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये युद्ध के वो होता है तो 26 जून 1539 को यहाँ लड़ाई हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौसा कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? तो बिहार में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये भी सासाराम बिहार में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्यों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहे, ये किससे संबंधित, मतलब कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो गाइस ये इसमें ऑप्शन दे रखे थे, मतलब 51 करके ए में और 51 करके जी में और 51 करके आई में और दे रखा था 51 करके डी में। मतलब ऐसे करीब 11 मौलिक करते हो तो ए मतलब जो फर्स्ट मौलिक करते हैं उसे ए नाम दे रखा है, BCD ऐसे दे रखा है। तो उसमें कौन से में है? तो ये संपत्ति की रक्षा करना वगैरह ये दे रखा था। मौलिक करते सार संपत्ति रक्षा करना हिंसा से दूर रहने किससे संबंधित है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपना 51 का है आई में ये संबंधित है, यानी नोवा जो मौलिक कर्तव्य है उससे संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे कौन है? तो भाई ये एक भारतीय निर्देशक, पटकथा लेखक और वृत्तचित्र, फिल्म निर्माता, लेखक, निबंधकार, गीतकार, पत्रिका संपादक, चित्रकार, सुलेखक और संगीतकार थे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें व्यापक रूप से सभी समय के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। तो गाइस जो भी ऑप्शन दे रखा है उनके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें मतलब महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। तो ये शायद ये ऑप्शन दे रखा होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? तो क्या ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तमिल फसल का त्यौहार है, मतलब इसके पोंगल की बात करते हैं, तमिल फसल का त्यौहार है। यह एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः 14 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की कुल थल सीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर है। इनमें से भारत के 92 जिले व 17 राज्य शामिल है। भारत की जलीय सीमा की बात करें 7,516 पॉइंट मतलब 6 किलोमीटर है, जिनमें से इनमें से 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। बांग्लादेश और भारत की थल सीमा 4,096.7 किलोमीटर लगती है। और चीन के साथ भारत की कुल सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। और पाकिस्तान के साथ की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3323 किलोमीटर की लगती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इनमें से इन देशों में कौन कौन है? तो चीन, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल है। क्या ये थल सीमा की बात है, ना कि मतलब जलीय सीमा की। ये थल सीमा के साथ 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है भारत। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है जो चेचक बीमारी समाप्त होने पर होते हैं? तो ये वृत्तिया नृत्य की बात करें तो वृत्तिया नृत्य या बिट्रा या वर्ता नृत्य पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो गाइस पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद अक्सर चेचक नृत्य आमतौर पर स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की घटना से संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस अम्लीय वर्षा विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का उप उत्पाद है जो वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्प में मादा जननांग क्या कहलाता है? पुष्प का मादा जो अंग रहता है उसे अंडप या कार्पेल कहा जाता है, तो अंडप या कार्पेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। या अंडाशय कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। और यह पौधे के मादा युग्म को या अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और बीजांड में पाया जाता है। नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता है। निषेचन अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित होती है और बीज बन जाता है। इस प्रकार मतलब बीजांड का निर्माण होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो एम के गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, मतलब महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी इसकी। और ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी द्वारा 3 कटिया प्रणाली की समस्या को देखने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें चंपारण के किसानों कुल भूमि के 3/20 हिस्से में मतलब नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को मतलब किसानों की समस्या पर विचार करने के लिए राजी किया था। और यह मतलब कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, जिसमें मतलब जो जमीन का टोटल हिस्सा रहता था ना, उनमें से 3/20 हिस्से पर मतलब नील की खेती यानी अफीम की खेती की जाती थी इसमें, जिसकी वजह मतलब खिलाफ यहाँ आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में। और महात्मा गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन था। ये भी आपको ध्यान रखना है भारत के अंतर्गत। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताइए जहाँ शेर और बाघ दोनों एक साथ रहते हुए। भारत है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुजरात गिर अभ्यारण्य है वहाँ पर मतलब एशियाई शेर और जो टाइगर है वो दोनों एक साथ रहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात गिर अभ्यारण्य से राज्य के 8 जिलों में फैले 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से ज़्यादा शेर रहते हैं। वर्ष 2015 में की गई अंतिम जनगणना के अनुसार गुजरात में शेरों की संख्या 523 थी, जबकि 11 मर्द शेर भी पाए गए थे। और कुल शेरों में से कम 200 शेर अभ्यारण्यों के बाहर असुरक्षित क्षेत्रों में रह रहे हैं। इस राज्य को एशियाई शेरों दुनिया का आखिरी निवास स्थान माना जाता है, जो पहले कभी भारत और मध्य पूर्व के बीच बड़े पैमाने पर मिलते थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती है? तो गाइस इनकी बात हुई दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं, जहाँ टोडा, कोरमा, घोड़, भील, कंडार, इरुला आदि जनजाति बसी हुई है। तो गाइस इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश में हुआ है? तो जूडो की खेल की उत्पत्ति जापान देश में हुई, तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जूडो खेल की शुरुआत जापान में हुई थी। जूडो के जन्मदाता डॉक्टर जिगारो कानो जापान में एक अध्यापक थे, जिन्होंने वर्ष में इसे शुरू किया था। जूडो के खेल को जापानी कुश्ती भी कहा जाता है। जापानी यात्रियों के द्वारा ही यह खेल भारत में आया। जापान जूडो का अभ्यास एक हॉल में किया करते थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? तो इसके बात करें, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज की सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उसका एनालिसिस देख सकें। और गाइज यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।